नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट, जहां धड़कती बड़ी बढ़ते अपराध और हर तरफ खौफ का माहौल। कहीं छत पर मिला बंदा शव तो कहीं घर में घुसकर वारदात, दबंगों की दबंगाई, चोरों का आतंक और कहीं बेखौफ अपराधी सड़क पर। हर वारदात का सच, हर खबर का बड़ा खुलासा। तो चलिए शुरू करते हैं क्राइम अलर्ट। पहली खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के राहरा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 45 वर्षीय महिला का शव घर की छत पर संदिग्ध हालत में मिला। महिला के हाथ, पैर और मुंह बंधे थे, साथ ही जबकि सर पर गहरी चोटें के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आपका माया ये जो खत्म हुई है, क्या लगती है आपकी? नंद लगाए। क्या पूरा मामला कैसे पता पड़ा, क्या हुआ ये? हमें तो सुबह पता चली, हमें न पता कहा हुआ कहा न हुआ। आप कौन से गांव रहती हो? है ही नहीं, मैं पल्ली तरफ बनाया, मैं हम बंदा क्या लगती है आपकी? भावली लगे हम सही भावली। तो आपको किसी ने सूचना दी? हाँ, सूचना दी थी हमें तो, और नहीं। क्या नाम है इनका मृतक का? जब इन पर कोई बच्चा? हाँ, गोद ले रखा लड़का। अच्छा, और कोई इनके आदमी है पहना कोई भी कर ली रहा। ये कितने दिनों से अकेली रहती हैं? है ये रह रही है, फागन के महीने से ही कर ली रह रही है। ये इनका महका है? हाँ, महके में रही। इनके पिताजी और माता जी खत्म हो गए। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जब दर्जनों दबंगों ने युवक के घर पर चढ़ाई कर लात घूंसे से जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम मीजान है। कहाँ रहते हैं? बरौन। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, कुछ नहीं, गाली गलौज हुई, सबने सलाह बनाई, पूरे खानदान ने 12-13 लोग थे, सब आए, मैं घर पे चढ़ाई करी। हम 2 लोग थे, हमें लोग को दबा के मारा खूब, घर में चढ़ के ऊपर। मामला नाम है फरमान, अमन, फरदीन, अन्ना और सानू। लड़ाई हुई किस बात को लेकर? लड़ाई गाली गलौज की बात हुई थी, फोन तब खत्म हो गया, पर इन लोगों ने सलाह बनाई थी इन्हें घेर के मारेंगे, मैच में घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मारा हमें लोग। फिर आप पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, एप्लीकेशन भी दी। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई अभी खूब सुनाई नहीं हुई मेरी सुनवाई। जालौन में चोरों ने एक अधिवक्ता के सूने घर को निशाना बना दिया। जो आपको बता दें, मकान का ताला तोड़कर चोरों ने अलमारी से लाखों की जेवर और नकदी पार कर दी। जी आपको सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका?
10वीं से। ये इस मोहल्ले में रहती हैं आप? क्या हुआ आपके यहाँ चोरी? हमारे यहाँ पे चोरी हो गई। हम गांव में थे। क्या क्या चला, सामान चला गया आपके यहाँ? हमारा एक मंगलसूत्र गया और एक जोड़ी कान के और तोड़ियाँ। लगभग कितने बजे करीब जानकारी मिली आपको? हमें सुबह मिली जब हम वही 7 बजे की लमसम मिली, तो हम जैसे ही हम आ गए यहाँ पे। 1 महीने से गांव में हैं। हमारे आदमी का काम ज़्यादा हो रहा है तो इस वजह से चले गए थे साथ में। भिवाड़ी की पॉश सोसाइटी में दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जी आपको बता दें, डिलीवरी बॉय बनकर आए एक बदमाश ने महिला और बच्चों को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। साथ ही घटना के बाद इलाके में दहशत है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोई लड़का था जो अपना मुंह ढक के छाता लेकर जेन्युइन डिलीवरी बॉय को डिस्गाइज करके आया था। उसको कहीं से पता था कि कोई डिलीवरी बॉय आने वाला है, उससे पहले ही आ गया और एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद उसने हाथ बांध के और पैसे और कुछ गोल्ड बैंगल्स लेकर गया है। घर में केवल महिला थी और उनके एक बच्चा था छोटा। इस घटना के बाद हमें पता चलता है डिलीवरी बॉय भी असली वाला भी आता है और असली डिलीवरी बॉय को पेमेंट भी करता है। तो उसने टाइम यहाँ स्पेंड किया अराउंड 30 मिनट 40 मिनट में भी, और उसके बाद वो पैसे लेकर और आभूषण लेकर चला जाता है। तो काइंड ऑफ लूट की घटना है। उसने भय दिखाया, हाथ बांधे। अपन ने इसमें जो सोसाइटी है उसके सारे फुटेज चेक कर रहे हैं। हमने सारे सर्कल की टीम लगा दी है। मैं खुद इसमें अभी कैमरे जाकर देखता हूँ और अपन कोशिश करेंगे इसको अति शीघ्र इसका खुलासा करेंगे और घटना क्यों हुई, सोसाइटी में किस टाइप की सिक्योरिटी व्यवस्था है, क्या लैप्सेस रह गई है, वो सब भी जैसा यहाँ RWA वाले बता रहे हैं वो सब भी अपन देखेंगे। उसमें क्या सुधार कर सकते हैं और किस वजह से वो भी देखेंगे। बट अभी हमारे लिए जरूरी है एक बार घटना, जैसा कि इन्होंने बताया सर कि वो कुरियर लेकर के भी आया था। उसने जो उसका जो पेमेंट देना था वो भी उन्होंने दिया है, वो लेकर के आया था, फिर उनको बंधक बनाया है। तो सिक्योरिटी को लेकर के कितना ये यूज कहा जा सकता है? बड़ी कॉलोनी मोटा मेंटेनेंस दिया जाता है, क्या कहें? ये मैं इस पे अभी डिटेल में नहीं बता सकता हूँ कि कैसे लैप्स हुआ, बट प्राइमा फेसिया लग तो रहा है कि अगर कोई अंदर एंट्री कर रहा है तो देयर शुड बी सम वेटिंग मैकेनिज्म कि वो डिलीवरी बॉय नहीं है। वो चीज़ अपन एक बार अनुसंधान में सारी कमियां देखेंगे कि क्या निकल के आती है, जिससे कि भिवाड़ी में काफ़ी सोसाइटीज़ हैं और हम चाहेंगे कि इस घटना से सारे लोग सीख ले कि हाउ कैन बी अपग्रेड आवर सिक्योरिटी मेजर्स, कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अभी मेरा प्राइमरी फोकस पुलिस का तो इस क्राइम को खोलने का है। ये वाला फोकस भी हम रखेंगे कि कैसे आगे की सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी बेटर हो। चलते 15 लाख रुपए की बोल करके गए हैं कि हमारे कुछ यहाँ लोग हैं मौजूद और 15 लाख रुपए तैयार रखना शाम तक, ऐसा भी जानकारी मिल पाई है? कहाँ तक मिल पाई? एक बार उसको जब पकड़ लेंगे एंड वी विल प्रोवाइड सम सिक्योरिटी ऑल्सो, अपनी तरफ से भी इस फैमिली को देंगे। एक बार उसको पकड़ लेंगे, ये सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे कि हाउ दिस हैपेंड। क्या कीमत मानते हो जो लूटे जो वारदात, उसकी क्या कीमत है? ऑर्नामेंट्स वगैरह जो लेकर के गए हैं ये अभी हम बताएंगे जैसा जो भी है। अभी तो प्राइमा फेसिया 60,000 कैश एंड कुछ गोल्ड के बैंगल्स बता रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। कोरियर बॉय उसने जब वो अंदर था तो घंटी बजी, कोरियर वाला था, उसने गेट खोला कि क्या है, उसने पूछा होगा उससे, तो कोरियर वाला नीचे ही मिला था। तो उसने हाथ में ग्लव्स पहन रखे थे, मास्क लगाया हुआ था, कोरियर भी रखा, उसने कोरियर भी लिया है और ये कोरियर COD था तो 150 रुपए उसने पैसे अपने पास से भी दिए हैं। कोरियर पिक किसने किया था? उसी ने किया था? उसी ने कोरियर पिक किया। कोरियर में क्या आना था, कहाँ से आना था? कोरियर तो सर मीशो का कोरियर था। ओके, पेमेंट किसने की? उसी ने पेमेंट किया? उसी ने कैश पेमेंट किया। लैंग्वेज से क्या लग रहा था? कोई लोकल बाहर के किस तरह से लगते हैं? पता नहीं, वो तो वाइफ थी उस समय, ठीक है ना, पता नहीं अभी क्या था। आपका शुभ नाम क्या है? नाम क्या है और आप जॉब क्या करते हैं? मैं गेल इंडिया लिमिटेड में हूँ। प्लेट नंबर कितना है? मैं गेल इंडिया लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर हूँ। सर प्लेट नंबर कितना है? अच्छा, B1 403। जिस फोन को सर वो लेके गए, क्या उसमें फोन पे वगैरह कुछ चलाते थे, उसका पासवर्ड लेके गए? नहीं, पासवर्ड फोन पे का पासवर्ड तो नहीं लिया ना।
अच्छा, ये सोसाइटी में पूरी वारदात होती है, आशा तरह से बोलते हैं हाई सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है, कोई सिक्योरिटी नहीं है सर, कोई भी आ जाता है, कोई भी। अब आप देखना दिन दहाड़े ऐसी घटना हो गई, ठीक है ना, दिन दहाड़े ऐसी घटना हो गई, बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? क्या आप मांग करते हैं? आप मेंटेनेंस मोटा देते हैं और एक बड़े 6,000-6,500 रुपए मेंटेनेंस दे रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है नीचे, गार्ड भी नहीं था आज नीचे यहाँ पर आशिना तरंग में, गार्ड भी नहीं है यहाँ पर नीचे। कुरुक्षेत्र के पेहोवा क्षेत्र में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। जी आपको बता दें, घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसके बाद पीड़ित ने हमलावरों पर गैंग से जुड़े होने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम करमजीत सिंह है जी, सन ऑफ अवतार सिंह। कहाँ के वासी हो? मैं खेड़ी शीशगढ़ का रहने वाला हूँ जी। क्या कुछ मामला है पूरा? मामला जी, मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था किसी काम से गाड़ी पे, और ये गगनजोत वड़ैच और ये वरुण चीमा, ये दोनों जने I-20 गाड़ी पे थे। इन्होंने मेरी तरफ देख के गलत इशारे करने शुरू कर दिए, और मैंने उसके जवाब में मैंने भी इनको हुल्लड़बाजी ये कर रहे थे तो मैंने भी आगे से करके और मैं अपने गांव की तरफ निकल लिया। ये मेरे पीछे आ गए। पीछे जब मैं अपने गांव में जाके रुका तो इन्होंने रुकते समय ही गाड़ी से उतर कर मेरे ऊपर तेजदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई इधर उधर भागकर। और ये जो गगन है, ये पहले भी मेरे को कई बार ये दोनों जने धमकियां दे चुके हैं और मेरे से हफ्ता भी मांगते हैं। मेरा कार बाजार का काम है जी, मैं अकेला यहाँ रहता हूँ, मेरे 2 लड़कियाँ और एक छोटा सा बेटा है जी, तो मेरा कोई आगे पीछे है नहीं। इसका ये नजायज़ फ़ायदा उठा के मेरे को डराते धमकाते हैं और ये बोलते हैं हमारी बहुत पहुँच है जी, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये वो फलाने। और इनके ये जो गगन है जी, इनका सोपो ग्रुप में लॉरेंस बिश्नोई के साथ इनके लिंक है जी। इसकी मेरे पास फ़ोटो है जी, ये फ़ोटो है जी। ये मेरे को डराता धमकाता और मारपीट करना। पहले भी इन्होंने 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे किया, मैंने डर के मारे इनकी कोई कंप्लेन नहीं की, कुछ नहीं की। और आज इन्होंने फिर तेजदार हथियारों से मेरे ऊपर हमला किया जी। मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है जी। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। यमुनानगर में 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, बाइक सवार 2 युवकों ने बच्चों को ले जा रहे थे, वहीं लेकिन रास्ते में बच्चा गिर गया और ग्रामीणों ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नाम क्या हुआ? हाँ जी, रिंकू भी कहते। मैं जी घर प्रसाद लेके आया था, बस माता माड़ी पे जाने के लिए तैयार होया था जी। इस लड़के को लाइट भाग रही थी जी, मैं चल 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट में ये बाहर निकला। तो लड़का कौन है ये यस है जी मेरा लड़का। हाँ, क्या हुआ था? क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? ये बाइक पे किसी ने 2 आदमियों ने उठाया जी, हाथ पैर बंधे हुए थे किसी और ने, बटली का जी। हाँ, 2 लड़कियाँ एक लड़का है जी। 2 लड़के एक लड़का? हाँ जी। तो आदमी को पकड़ लिया उसको? आदमी जी पता क्या है जी, अब ये यस बताएगा जी ये लड़का हुआ है जी या नहीं है जी। अब ये हाँ जी, वो ये बोल रहा है जी, भी उनके मुंह बंधे थे जी। जिसने उठाया उसने बांध के ना साथ के साथ, वो गाड़ी निकली होगी किसी की, उसके चांदने में वो छोड़ कर चले गए जी। हाँ, तो किसी को तो हाँ जी पुलिस शिकायत की है जी। उनसे जानने की कोशिश करें क्या हुआ मामला, क्या भाई जी, मैं नरेश कुमार गांव भटली से हूँ। हम अपने घर की साथ बैठे थे गली में, तो घर के पास बैठे थे। 8-1 बजे बच्चा फिरनी आया, साथ ही हमारे घर के साथ ही लग दी। उस फिरनी में से बच्चा लिट दिया, हमारे गली में आया। तो हम बैठे वहाँ, दिखा हमारे बच्चे का किसी ने साइड मार दी और पता नहीं क्या होगा, भाग का चकुन ने मैंने जनाब उसको चखा देखो क्या हाथ पैर जुड़ गए थे रस्सी से।
अच्छा। हाथ पैर जोड़ के थे रस्सी से, मैंने रस्सी काटी। मैंने कहा क्या बात बेचते हो? कहा मेरे को 2 बंदे बाइक में ले जा रहे थे, मैं बाहर में गिरा, मैंने छोड़ का भाग गए, मेरे को छोड़ का भाग गए। अरे ऐसे ऐसे कर मैंने देखा कि मुँह से खून, बच्चे के खून में बन रहा सारा। और क्या हाथ मैंने चाकू मंगवाया, मारे से रस्सी नहीं खुली उसकी, इतनी टाइट बंद रही थी। बच्चे की उम्र कितनी होगी? बच्चे की उम्र है भाई जी 12 साल। 10-12 साल। गाँव भटली गई है वाल्मीकि समाज से। अच्छा, तो अभी क्या कंप्लेंट दी है? अभी तो कर रही थी पुलिस वाले। पकड़े गए बंदे के नहीं? बंदा एक पकड़ा गया। अच्छा, किस चीज पे था वो बाइक पा प्लेटिना बाइक है जी, अम्बाड़ा नंबर है उसकी बाइक का। अच्छा। हाँ H801। तो उसका साथी फरार है? उसका साथी 2 थे, बच्चे का कहने का एक साथी नहीं है उसका। पता चला किस लिए उठा रहे थे, क्यों उठा रहे थे? भैया तो वही बताओगे जी, क्या पता जी। तो सर बच्चा पढ़ता है जी, बच्चा स्कूल में पढ़ता है। गरीब आदमी। क्या करी पुलिस, क्या कह रही है? पुलिस तो देखो कार्रवाई कर ही रही है। थी गांव भटली से कि एक बच्चे को किडनैप किया गया है, बाइक पर 2 सवार हैं। और जब हम वहां पहुंचे मौके पे तो गांव वालों ने एक आदमी को पहले से ही पकड़ के रखा था, जो कि शक के आधार पर अभी हमें लगता है कि बच्चे की जिसने किडनैपिंग की थी उस बंदे को, बाइक को कब्जे में ले लिया गया और उस बंदे को अभी हमने थाने में ही रखा है। उससे प्रारंभिक पूछताछ हो चुकी है, बच्चे से भी जो छोटी लेवल पे अभी पूछताछ वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम मौके पे जाते हैं, वहाँ से किसी भी तरह का कुछ अगर हमें सुराग बरामद होता है वो। दूसरा, अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे थोड़ा सा बात करके कि क्या इस पर्टिकुलर केस में हमें कौन सी धाराएँ हैं। दूसरा और तीसरा ये कि क्योंकि अभी ये शक के आधार पर है तो हम इसको पुख्ता तौर पे ये नहीं कहेंगे कि इसी व्यक्ति के द्वारा किडनैपिंग की गई है। और अभी जो आगे होगा उसके लिए तो एक बार हमें थोड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चा बंधा हुआ था रस्सी, कुछ ऐसा भी? हाँ, जो वीडियो में भी दिखाया है उन्होंने यही बताया था कि जब बच्चे को देखा गया तो बच्चे के हाथ बंधे हुए थे और उसकी नाक से खून बह रहा था। बच्चे को थोड़ी सी चोट भी आई है क्योंकि बाइक से बच्चा गिर गया था नीचे। यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर से एक महिला का नग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। जो आपको बता दें, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला। वहीं पुलिस महिला की पहचान अभी तक नहीं कर पाई है, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जांच पर भी जुटी हुई है। सूचना मिलती है तो डेड बॉडी तैरते हुए आ रही है। जैसे उसको निकाला बाहर, वो एक महिला की डेड बॉडी है और जिसकी उम्र जो है कोई 65 साल के आसपास बताई जा रही है और जिसके दोनों हाथों में कड़ा है और अंगूठी है और तांबे का छल्ला हाथ में डाला हुआ है। तो और उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जी। तो अभी तक डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई। सर लगभग उम्र कितनी लग गई है? करीबन इसके 45-50 के करीब एज है सर। सर पहचान के लिए कुछ आपको मिल रहा है? हाँ, अभी देखते हैं सर, इसका पत्राचार करेंगे, अखबार वगैरह में निकलवाएंगे जिनका, और अपने आपके माध्यम से भी सूचना देंगे। सर आपके थाने में कोई गुप्त सूचना नहीं है, जैसे कोई महिला का? नहीं सर, अभी कोई नहीं है, ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है सर। डेड बॉडी कितनी पुरानी? डेड बॉडी थोड़ी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैंने देख लेते सर जैसे बच्चे नहाते हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहो हमारे क्या? बच्चों को कहूँगा अभी गर्मी का टाइम है, थोड़ा दूर होके थोड़ा अपने, क्योंकि उनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेवारी है, थोड़ा अपने परिवार की तरफ ध्यान देखते हुए नहर की तरफ ना आए तो थोड़ा अपना सेफ से थोड़ा। जालौन में रेप पीड़िता और उसके परिवार से के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, आरोप है कि आरोपी जेल से छूटने के बाद लगातार धमकी और हमला कर रहा था, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
क्या नाम है आपका? जयंती कहाँ से आई हो? उकासा। क्या घटना है आज की एसपी कार्यालय आपको आना पड़ा? वो जो पहले घटना हुई थी वो लड़का छूट के आया, अभी परसों आया, और जब वो आया तो उसके साथ बहुत लोग आए गाड़ी से, तो वो लोग बंदूक लेके आए थे, हमारे बाहर घूम रहे थे और हमारे घर के यहाँ टॉर्च लगा रहे थे। तो हम लोग डर की वजह से गेट लगा के अंदर हो गए। फिर वो लोग चले गए, कुछ देर रुक के। फिर सुबह जब मैं मम्मी के साथ पूजा करने जा रही थी, मम्मी पहले निकल गई, मैं पीछे थी, तो मैं पीछे जा रही थी, मम्मी आगे निकल गई थी, तो वो मोनिस आया, तो उसने टक्कर मार दी मुझे। तो मैंने कहा दिख नहीं रहा है, तो मैंने इतना ही बोला, बस मुझे पटक लिया। फिर उसकी पापा आ गए, गुल्लू आ गया, साहिल आ गई और वो साहिल आ गया। फिर मुझे मारा पीटा, बाल खींचे, आरसीसी में पटक दिया। क्या कारण है, क्यों ये घटना उन्होंने की? क्या कारण है? कारण यही है, वो छूट के आया, इन लोगों ने आतंक किया। तो किस चीज में गया था वो, किस चीज में छूट गया, क्या मामला था आपका पुराना? वो पुराना ये था कि मतलब ब्लैकमेल कर रहा था मुझे, वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर वालों को ऐसा कर दूंगा। बस इस वजह से मैं डर गई थी, तो इस वजह से उस मुकदमा लिखवाया। फिर मुकदमा चल रहा था, तो जेल, वो 9 महीने जेल से बाहर आया। 9 महीने के बाद फिर जैसे आया और आके दूसरी तरह चला गया रात को ही। फिर ये उन्होंने आतंक फैला दिया, सुबह मारा पीटा। तो जब हम लोग गए वहाँ तो रिपोर्ट की, तो वो है तो वो नहीं सुन रहे हैं सर, SHO साहब। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप? वो जो 4 लोग हैं उन्होंने मारा पीटा है, उनको अंदर करो। वो बाहर घूम रहे हैं, ऊपर से हमारा मुकदमा और लगवा रहे हैं क्या, और मेरे पापा को बोल रहे थे कि वो मार देंगे हम। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ उनको अंदर करो, वो बाहर क्यों घूम रहा है। अब क्या मेरे माँ बाप कहीं जाएंगे नहीं, या मैं नहीं निकलूंगी? तो ये थी अब तक की सभी बड़ी क्राइम अलर्ट की खबरें। अपराध से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जरा सी लापरवाही बन सकती है बड़ी वारदात की वजह। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।